बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम आपके चैनल डायमेंशनल फ़िज़िक्स से। और स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स। ये इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स का पार्ट 2 है, जिसमें हम 5.6 से 5.10 न्यूमेरिकल्स जो है स्टूडेंट्स वो डिस्कस करेंगे। तो आए टॉपिक का करते हैं स्टार्ट। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन 5.6। A 1000 gram car traveling with a speed of 144 km per hour round a curvature of radius 100 meter. Find the necessary centripetal force. स्टूडेंट्स मार्क कर लें, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। बहुत दफ़ा ये न्यूमेरिकल जो है वो डिफरेंट बोर्ड्स में एज अ लॉन्ग डिस्कस किया गया है। मास ऑफ कार गिवन है हमारे पास 1000 kg, नोट कर लिया। स्पीड थी 144 किलोमीटर पर आवर। हमें पता है स्टूडेंट के किलो प्रीफिक्सेस है जिसे हम 1000 लिख सकते हैं, और जो हमारे पास पर आवर है, 1 आवर में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं, 60 सेकेंड, तो 1 आवर में हमारे पास 3600 सेकेंड्स होंगे। तो किलोमीटर पर आवर से अगर हमने मीटर पर सेकंड में जाना है तो हम 144 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 से डिवाइड करेंगे। सो फाइनली वी गेट 40 मीटर पर सेकंड। रेडियस जो है वो भी गिवन है, आर इज इक्वल टू 100 मीटर। सिंपली स्टूडेंट्स हम सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला यूज़ करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। मैस की वैल्यू पुट कर दें, वी 40 का स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाय आर, आर की वैल्यू आ गई। सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16,000 न्यूटन। या स्टूडेंट्स इसे हम लिख सकते हैं एफ सी इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू इज पावर 4 न्यूटन बाय यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन 5.7। What is the least speed at which an aeroplane can execute a vertical loop of 1 kilometer radius so that there will be no tendency for the pilot to fall down at the highest point? So students, simple है। रेडियस ऑफ वर्टिकल सर्कुलर लूप गिवन है, आर जो है वो नोट कर लें आप, 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर है तो हम सिंपली लिख सकते हैं 1000 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, ये पॉइंट ज़रा गौर से सुनना है। द पायलट विल नॉट टोपल ओवर एट द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्टिकल लूप इफ़ द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ प्रोवाइडेड बाय इट्स द वेट या इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ज़रा पहले तो इस सेंटेंस पे फोकस करें कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो किसके बराबर हो, जो वेट है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करे या वेट के बराबर हो। सेंट्रीपिटल फोर्स होती है एम वी स्क्वायर ओवर आर और वेट होगा एम जी। तो मैस से मैस कैंसिल, तो आर को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा जी आर। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर। सो स्टूडेंट, वी इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर। जी की वैल्यू हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आर जो है वो हमारे पास है 1000। तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 9800 स्क्वायर रूट को जो ही सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली जो हमारे पास स्पीड है वो आ जाएगी हमारे पास 99 मीटर पर सेकंड। ओके, नेक्स्ट वन स्टूडेंट क्वेश्चन 5.8। द मून ऑर्बिट्स द अर्थ so that the same side always faces the earth. Determine the ratio of its spin angular momentum about its on axis. अब about it on axis है तो यहाँ पर मून को ट्रीट करेंगे हम एज अ स्फीयर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज़ होगा, नोट कर लीजिएगा 2/5 mr²। ठीक है, जब ये अपने एक्सिस पर स्पिन करेगा। एंड इट्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और हमने क्या कैलकुलेट करना है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जब हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर मून ट्रीट करेगा पार्टिकल। तो यहाँ पर जो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज़ करेंगे वो स्टूडेंट्स हम यूज़ करेंगे mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, mr² डिस्क का। ठीक है, जो है वो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ये आगे इसमें लाइन लिखी हुई है कि इन दिस केस ट्रीट मून एज अ पार्टिकल ट्रीट करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mr² ऑर्बिटिंग द अर्थ। ठीक है,
So distance between the earth and the moon is 3.85 multiplied 10 to its power 8 meter. Radius of the moon is 1.74 multiplied 10 to its power 6 मीटर. सो एक तो जो गिवन डाटा है वो हमारे पास है जी, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून आर से इधर मेंशन किया गया है जी 3.85 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8 मीटर. रेडियस ऑफ मून है स्टूडेंट आर एम 1.74 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6 मीटर. सो जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है अबाउट इट ऑन एक्सिस एल एस वो होगा आई एस ओमेगा. तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है फॉर स्पिन एंगुलर मोमेंटम वो मैंने शुरू में बताया कि अपने एक्सिस पर ये एज अ स्फीयर ट्रीट होगा तो 2/5 mr² आएगा, 2/5 mr². ठीक है जी. तो यहाँ पर जो है हम वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करेंगे. ठीक है, आगे जाकर मैं बताता हूँ. सिमिलरली ओमेगा एज इट इज़ रहेगा ओमेगा. और जो हमारे पास सिमिलरली ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है फार्मूला उसका भी यही है आई ओमेगा. बट यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है स्टूडेंट्स वो अब हम मून को ट्रीट कर रहे हैं पार्टिकल ट्रीट कर रहे हैं. तो यहाँ पर हम जो है वो mr². ठीक है, और ओमेगा एज इट इज़ आ जाएगा. सो अब हमने कैलकुलेट क्या करना था. देखें यहाँ पर मेंशन था, अगर आप चेक करें कि ये रहा, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ इट्स स्पिन एंगुलर मोमेंटम अबाउट इट्स ऑन एक्सिस एंड इट्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. भाई हमने तो रेशियो कैलकुलेट करनी है, LS ओवर L होगी. तो इन फार्मूलाज को डिवाइड करते हैं. तो LS ओवर L नॉट या LO आप कह दें 2/5 mRm² ओमेगा डिवाइडेड बाय mr² ओमेगा. ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, m से m कैंसिल, LS ओवर L नॉट जो है वो आ जाएगा 2/5 Rm² ओवर R². अब यहाँ पर फिर दोबारा बता दो, Rm है रेडियस ऑफ मून जब हम बात कर रहे हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम की. ठीक हो गया. तो क्योंकि हम मून को हम एक सॉलिड स्फीयर ट्रीट कर रहे हैं ना, यहाँ पर एंगुलर मोशन है. ठीक है, मून जो है वो स्पिन मोशन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इन केस ऑफ ऑर्बिटल मोशन मून जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. तो यहाँ पर जो है सर्कुलर मोशन के केस में जो हमारे पास रेडियस है वो क्या होगा बिटवीन अर्थ एंड मून, वो ये r की वैल्यू है. ठीक है, तो इसमें गलती नहीं करनी है आपने. सो LS ओवर L नॉट इज इक्वल टू 2/5 Rm² ओवर R². वैल्यूज पुट कर देंगे. LS ओवर L नॉट इज इक्वल टू 2/5 Rm की वैल्यू आ जाएगी 1.74 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय R जो है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, और फॉर ऑर्बिटल मोशन उसकी वैल्यू 3.85 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8 होल स्क्वायर. इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो LS ओवर L नॉट की वैल्यू आ जाएगी 0.082 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -4. सो स्टूडेंट्स जो हमारे पास रेशियो है स्पिन एंगुलर मोमेंटम टू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वो फाइनली आ जाएगी 8.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -6. अब ये रेशियो है तो ये यूनिट लेस है और डायमेंशन लेस है. ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन 5.9. द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस वंस अ डे. ओके, सपोज by some process the earth contracts so that its radius is only half as large as at present. Okay, how fast will it be rotating then? Students इस न्यूमेरिकल में कहता है जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर रोटेट करती है एक दिन में. ठीक है, यानी कि 24 आवर्स में. कहता है सपोज बाय सम प्रोसेस, कोई ऐसा प्रोसेस हो जिसमें अर्थ कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाए और जो उसका रेडियस है वो क्या हो जाए, हाफ रह जाए. क्या रह जाए, हाफ. यानी कि पहले r था तो अब r/2 रह जाए सिंपली. ठीक है, तो कहता है अब आप बताएं जो उसका रेट ऑफ रोटेशन है, पहले वो अपनी रोटेशन 24 आवर्स में कर रही थी कंप्लीट, अब वो कितने आवर्स में अपनी रोटेशन कंप्लीट करेगी. यानी कि हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है. तो इनिशियल टाइम पीरियड तो गिवन है T1 कितना है, वंस अ डे. एक डे में कितने जो है घंटे होते हैं, 24 घंटे. तो हम लिख लेंगे T1 इज इक्वल टू 24 आवर्स. इनिशियल रेडियस ऑफ अर्थ कितना है जी, R1 इज इक्वल टू R. और रेडियस ऑफ अर्थ आफ्टर कंट्रैक्शन कितना है, R2 जो कि है R/2. टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ आफ्टर कंट्रैक्शन T2 ये हमने कैलकुलेट करना है. ठीक है जी. अब स्टूडेंट यहाँ पर हमने यूज़ करनी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. हमने ये पढ़ा है कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा तो एंगुलर वेलोसिटी कम होगी.
ये एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो क्या होगा, कम, बट थ्रू आउट जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। सो यहाँ पर जो है अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, तो हम इसे सॉलिड स्फीयर ट्रीट करेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा 2/5 mr²। तो देखें I1 की जगह आएगा 2/5 mr1² ओमेगा 1, I2 की जगह आ जाएगा 2/5 mr2², साथ आ जाएगा ओमेगा²। अब 2/5 से कैंसिल, mm से कैंसिल, तो बचेगा r1²। और ओमेगा जो है इसे हम लिख सकते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 2π/T1, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2π/T2। ओके, सो अब एक चीज़ जो यहाँ पर बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट कि मैं 2π को यहाँ कट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो पहले तो देखें हम ज़रा इनको थोड़ा सा रीअरेंज करना चाह रहे हैं, तो इधर फोकस रखना है। ये जो वैल्यूज़ थी, पुट वैल्यू ऑफ R1 R2 इन अबव इक्वेशन, R1 की वैल्यू तो R थी ना, ये R, ठीक है, इधर फोकस रखना है R। अब यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, ठीक है, मैं आपसे माजरत करता हूँ। R1 का स्क्वायर है तो बच्चों यहाँ R² आएगा, नोट कर लीजिएगा, यहाँ क्या आएगा R²। ओके, इसके ऊपर स्क्वायर लगा लीजिएगा। अच्छा, 2π/T1 फिलहाल एज इट इज़ ही है, अभी फिर बाद में मैं आपको कटिंग कर देता हूँ। और R2 था R/2, तो R/2 था ना, तो यहाँ पुट करेंगे R/2। जब R/2 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी R² डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, तो ये R²/4 बनेगा। 2π/T2 एज इट इज़ है। अब ये R², यहाँ पे भी R² है, तो ये R² से कैंसिल होंगे, 2π से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है हमारे पास ये T2 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इधर आ जाएगा T2। ये T1 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा T1/4। तो फाइनली हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो आएगा T2 इज इक्वल टू T1/4। T1 था 24 आवर डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर आ जाएगा T2 का 6 आवर्स। तो अब जो है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 रोटेशन, ठीक है जी, वो कितना होगा 6 आवर, अगर अर्थ का जो रेडियस है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर हाफ हो जाए, ठीक है। पेपर में MCQs भी आ जाता है। लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, चैप्टर नंबर 5, क्वेश्चन 5.10। व्हाट शुड बी द ऑर्बिटिंग स्पीड टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट 900 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ? Take mass of earth as 6.0 multiplied 10⁻24 kg and its radius is 6400 किलोमीटर। अब ये डाटा गिवन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो ये वैल्यूज़ आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। ओके, सो मास ऑफ अर्थ कितना होता है 6.0 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg, और रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6400 किलोमीटर, या लिख सकते हैं 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर। सो हाइट ऑफ ऑर्बिट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ गिवन है, कितनी थी 900 किलोमीटर। सो 900 किलोमीटर है तो इसे हम लिख सकते हैं 9.0 मल्टीप्लाई 10⁻², क्योंकि ये 900 था और ये प्रीफिक्सेस में किलो है तो वो 3 उसका है, तो 2 + 3 5, तो हम इसे लिख लेंगे 9.0 मल्टीप्लाई 10⁻5 मीटर। सो डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ वो कितना बनेगा, ये ऑर्बिटल रेडियस ऑफ सैटेलाइट R इज इक्वल टू कैपिटल R + H, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 6400 किलोमीटर प्लस 900 किलोमीटर, ऐड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा R का 7300 किलोमीटर, या स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं 7.3 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है हमारे पास, इसका फार्मूला होता है V इज इक्वल टू √GM/R, ठीक है। तो G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वैल्यू पुट कर देंगे 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट कर दी 6.0 मल्टीप्लाई 10⁻24, और ऑर्बिटल रेडियस ऑफ सैटेलाइट उसकी वैल्यू पुट कर दी 7.3 मल्टीप्लाई 10⁻6। सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा V इज इक्वल टू √54.8 मल्टीप्लाई 10⁻6। स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी आएगी 7.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 मीटर पर सेकंड, या इसे हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू 7.4 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में डिस्कस कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।